जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर बात करेंगे उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आइए हम एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। वो वचन को हम पाएंगे इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां पद। वहाँ इस प्रकार लिखा है हिंदी में, आइए हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज जिस विषय के ऊपर में बात करेंगे वो है परमेश्वर का वचन तलवार है, आत्मा का तलवार है बोल सकते हैं, या तलवार के समान है। जी हाँ, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस वचन को हम आइए देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, कहता है इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 17वां पद में प्रेरित पौलुस अपने इस पत्री में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब यहाँ पर इस वचन के बी पार्ट को हम देखते हैं, वो है आत्मा का तलवार। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, कहता है ले लो। जी हाँ दोस्तों, ये वचन हमें बताती है परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा का तलवार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि हम फिर दूसरे वचन की ओर जाएं या दूसरे वचन को भी देखने की कोशिश करें तो अगर हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 12वां पद, तो वहां भी इस प्रकार की बातों को हम देख पाएंगे। जी हाँ, आइए हम देखेंगे। इब्रानी 4:12 वह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और कहता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ पर इस वचन में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। उसका धार बहुत तेज है, बहुत चोखा है। तो दोस्तों, यदि इन दोनों वचनों को हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ही बात हम जान पाते हैं, परमेश्वर का वचन जो है, प्रेरित पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन को तलवार के साथ तुलना करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, यदि तलवार के बारे में बात करें तो हम तलवार के विषय में अगर थोड़ा सा सोचें या मनन करें या जान लेंगे तो तलवार को किस समय या किस काम में लोग इस्तेमाल करते हैं या क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो आप जान सकते हैं। जो जॉइंट है उसको काट कर अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या युद्ध के समय में दुश्मनों का सामना करने के लिए भी, उसको काटने के लिए भी, उसको भगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना? जी हाँ, आप इसके बारे में बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। पहले जो हम जानेंगे, जैसे तलवार को किसी जॉइंट को काट कर अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा चीज परमेश्वर का सेवक यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्यों परमेश्वर के वचन को ऐसा चीज के साथ तुलना करता है जो कि लोग उसको इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को काट कर अलग करने के लिए, या युद्ध के समय में दुश्मनों को मार काट कर भगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जिसे वचन कहता है परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार के समान है, वो दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है या हम देख पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपने हो सकता है बहुत बार सुना होगा, कोई प्रभु का व्यक्ति, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन मेरे अंदर में एक ऐसी आदतें हैं जिसको मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छोड़ सकता, नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो दो-धारी तलवार से भी क्या है, वो चोखा है, और कहता है हर गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, अलग करता है। दोस्तों, आज आपके जीवन में अगर ऐसा ही है
जो कि आप सोच रहे हैं कि मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल सकता, परमेश्वर का वचन आप ले लीजिए। जैसे कि इफिसी 6:17 में कहता है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और जब आप उसको लेंगे, मतलब आप उसको अध्ययन करेंगे, आप पढ़ेंगे, ये सुनेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे अपने जीवन में, उसके अनुसार चलने की या ढलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में काम करेगा। और जो तलवार आपके अंदर जीवन में काम करना शुरू करेगा, हर बुराई को, हर वो चीज़ जो आप नहीं निकल पाते हैं, हर वो बुरी आदतें जो आप नहीं छोड़ पाते हैं, वो आप आसानी से छूट पाएंगे, या उससे छूटने की में आपको मदद मिलेगी परमेश्वर की वचन से। आपको आलस्य नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके अनुसार ढलने की या अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप सुन के मत रखिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी बात हम जान रहे थे कि तलवार को लोग युद्ध के समान दुश्मनों को भगाने के लिए या मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में, इस आत्मिक जीवन में, जो कि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी शैतान जो है इस ताक में रहता है कि आपको कब विश्वास से आत्मिक जीवन में आपको गिराने के लिए कब गिराएं, या इस खोज में रहता है कब आपको उस विश्वास से भटका दें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताऊं तो आदम और हवा को, जैसे आदम के बगीचा में उन दोनों को भरमाया और गिराया पाप में। दोस्तों, उस ऐसे समय में आपको वो आत्मा का तलवार जो है इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊं आपको या बताऊं तो जैसे मत्ती 4 में या लूका 4 में आप देखेंगे, यीशु मसीह को शैतान जो है परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय उसको वचन के द्वारा हराया, क्योंकि वचन जो है आत्मा का तलवार है, समय में इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों को भगाने के लिए, हारने के लिए। सो दोस्तों, आपने जाना, इसको जान के मत रखिए, अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन रहेगा तो आप आत्मिक जीवन में भी जीवित और स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा आप जैसे बीमार, दुर्बल और मानो आप मरे हुए के समान रहेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है आप ले लीजिए, आप दिन प्रतिदिन लीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आप देख पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष